हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। क्लास में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। चलते हैं सीधे क्लास की और आज हम देखेंगे जैन धर्म को। जैन धर्म के संस्थापक कौन है? तो इनके संस्थापक है ऋषभदेव। ये क्या थे? तो पहले तीर्थकर थे। और इनमें कुल कितने तीर्थकर हुए हैं? तो इनमें कुल हुए 24 तीर्थकर। 24वें तीर्थकर कौन थे? तो महावीर स्वामी थे। महावीर स्वामी को ही जैन धर्म का क्या माना जाता है? वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अगर जैन धर्म के संस्थापक पूछा जाए तो आप लगाएंगे ऋषभदेव। अगर ऋषभदेव ऑप्शन में ना हो और जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक अगर आपको पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे? महावीर स्वामी। 23वें नंबर के तीर्थकर कौन थे? 23वें नंबर के तीर्थकर थे पार्श्वनाथ जी। ठीक, पहले तीर्थकर ऋषभदेव, 24वें नंबर के तीर्थकर है महावीर स्वामी और 23वें तीर्थकर है पार्श्वनाथ। महावीर का जन्म कब हुआ था? वर्धमान महावीर का जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व वैशाली के निकट कुंड ग्राम में उनका जन्म हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व वैशाली के निकट कुंड ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। ये कौन से कुल के थे? तो ये क्षत्रिय के वज्जी संघ के है ना, ज्ञात्रिक कुल के क्या थे? ये प्रधान थे। कौन से कुल के? तो ये ज्ञात्रिक कुल के प्रधान थे। इनके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। ये पूछा जाएगा। कौन से संघ से थे? तो ये वज्जी संघ के थे। ठीक है, कौन से संघ से थे? वज्जी संघ के। और ये क्या थे? क्षत्रिय थे। वर्धमान महावीर क्या थे? क्षत्रिय। इनके पिता क्षत्रिय कुल के थे। क्षत्रिय कुल के कौन से संघ पूछा जाए? वज्जी संघ से थे। कौन से कुल में आते हैं? ज्ञात्रिक कुल में आते हैं। इनकी माता का नाम क्या था? त्रिशला था। ठीक, इनकी माता कौन से संघ से थी? तो ये लिच्छवी संप्रदाय से थी। ठीक है, इनकी माता लिच्छवी संप्रदाय की थी। किसकी बहन थी? ये चेतक की बहन थी। ठीक है, इनकी माता का नाम त्रिशला था, इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। वर्धमान महावीर की पत्नी का क्या नाम था? इनकी पत्नी का नाम था यशोदा। इनकी एक बेटी थी जिनका क्या नाम था? अनुज्या। महावीर स्वामी की पुत्री का नाम क्या था? अनुज्या प्रियदर्शी। ठीक, इनकी पुत्री का नाम था अनुज्या। इनकी पुत्री का नाम था अनुज्या। इनकी पत्नी का नाम था यशोदा। इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ। इनकी माता का नाम था त्रिशला। इनकी माता का नाम था त्रिशला। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडल ग्राम में हुआ था। किसके निकट? वैशाली के निकट। कब हुआ था? तो 540 ईसा पूर्व में हुआ था। इनकी मृत्यु कब हुई? तो 468 ईसा पूर्व में इनकी क्या हो गई थी? 468 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो गई थी। कहाँ हुई थी? तो पावापुरी में। कहाँ हुई थी? पावापुरी में हुई थी। कितने वर्ष की आयु में? 72 वर्ष की आयु में इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। इन्हें कैवल्य अर्थात ज्ञान की प्राप्ति कब हुई? तो इन्हें पार्श्व शैल है ना, पार्श्वनाथ शैल शिखर के निकट ऋजुपालिका नदी के तट पर। किस नदी के तट पर? ऋजुपालिका नदी के तट पर। कौन से ग्राम में? जिम्बिका ग्राम में। कौन से ग्राम में? जिम्बिक ग्राम में। विशाल कौन से वृक्ष के नीचे? ये पूछा जाएगा। शाल वृक्ष के नीचे इन्हें क्या हुई थी? ज्ञान की प्राप्ति। ज्ञान या कैवल्य की प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे हुई? शाल वृक्ष के नीचे। किस नदी के किनारे? ऋजुपालिका नदी के तट पर। कौन से ग्राम में? जिम्बिक ग्राम में। कौन से ग्राम में? जिम्बिक ग्राम में इन्हें क्या हुई थी? कैवल्य की प्राप्ति हुई थी। महावीर स्वामी जिन केवलिन सर्वज्ञानी कहलाए हैं। जिन का अर्थ क्या होता है? विजेता। जिन का अर्थ क्या होता है? विजेता होता है। और जिन के महावीर स्वामी क्या थे? जिन थे, है ना। और जिन का अर्थ क्या होता है? विजेता। और अतः इनके जो अनुयायी थे वे क्या कहलाए? जैन कहलाए। जो महावीर स्वामी के अनुयायी थे वे क्या कहलाए? जैन कहलाए। जैन धर्म के सिद्धांत और दर्शन शिक्षा देखिए। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? विराग, है ना। क्या करना? विराग धारण करना। इनके त्रिरत्न क्या थे? तो देखिए, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र। ये क्या है? त्रिरत्न है। ये पूछा जाएगा त्रिरत्न में क्या क्या आते हैं? तो आप क्या कहेंगे? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और क्या आते हैं? सम्यक चरित्र। और क्या आते हैं? सम्यक चरित्र। ये क्या है? त्रिरत्न है। ये क्या है? त्रिरत्न है। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र। ये क्या है? त्रिरत्न है। इनका क्या करना है? अनुसरण करना है। जो इनका अनुसरण करते हैं वे जैन धर्म के अनुसार कर्म फल, जन्म, पुनर्जन्म से क्या प्राप्त कर लेते हैं? छुटकारा प्राप्त कर लेते हैं। जो इनका अनुसरण करते हैं वे जन्म, पुनर्जन्म और कर्म फल से क्या प्राप्त कर लेते हैं? ये छुटकारा प्राप्त कर लेते हैं। किनका अनुसरण करके? जो ये त्रिरत्न को प्राप्त कर लेते हैं। त्रिरत्न में क्या क्या आते हैं? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र। इसी तरह से पंच महाव्रत हुए। पंच महाव्रत ने 4 व्रतों को किसने दिया था? तो पार्श्वनाथ जी ने दिया था। जैन धर्म में आरंभिक कितने व्रत बताए थे इन्होंने? 4। देखिए, सबसे पहला क्या था? अहिंसा। अहिंसा अर्थात किसी की हत्या ना करना। ठीक है, और फिर आता है अपरिग्रह। अपरिग्रह में क्या आते हैं? तो संपत्ति का हमें क्या नहीं करना है? संग्रह नहीं करना है। संपत्ति का संग्रह करना क्या था? निषेध था। अस्तेय में क्या आता है? हमें क्या नहीं करनी है? चोरी नहीं करनी। फिर आता है अमृषा। ठीक, असत्य ना बोलना। क्या नहीं करना? असत्य नहीं बोलना है। 5वां व्रत किसने दिया? 5वां व्रत 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी ने दिया। वो क्या था? ब्रह्मचर्य। इस तरह से कितने व्रत हो गए? 5। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और क्या था? ब्रह्मचर्य। ये कितने व्रत बताए थे? 5। कितने व्रत बताए थे? 5। फिर आता है निर्वाण। कितने व्रत बताए थे? 5। फिर आता है निर्वाण। जैन मत के अनुसार सांसारिक बंधन से मुक्त रहना ही क्या कहलाता है? निर्वाण कहलाता है।
ठीक है। जो हमारे सांसारिक बंधन है उनसे मुक्त रहना ही क्या है, निर्वाण है। जो क्या है, त्रिरत्न हमने पढ़े थे, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र और सम्यक दर्शन। ये प्राप्त उनका अनुसरण करने पर क्या होता है, मृत्यु के उपरांत पाया जा सकता है। ये कब पाया जा सकता है, मृत्यु होने के पश्चात। इनके लिए कैसा जीवन जीना है, तो इनके लिए हमें भिक्षुक का जीवन आवश्यक माना गया है। जैन धर्म के अनुसार कैसा जीवन जीना है, भिक्षुक का। जैन दर्शन क्या है, तो ये अनिश्वरवादी है, ये ईश्वर पर विश्वास नहीं करते। जैन मन सांख्य दर्शन के से क्या रखते हैं, ये साम्यता रखते हैं। सांख्य दर्शन किसने दिया था, तो कपिल जी ने दिया था। अनिकांतवाद, अनिकांतवाद मतलब देखिए, जैन मत के अनुसार प्रत्येक वस्तु क्या होती है, उनमें अलग अलग आत्मा होती है। मुझ में अलग आत्मा है, आप में अलग आत्मा है। ऐसा जैन मतों के अनुसार सभी वस्तुओं में क्या है, अलग अलग आत्माएं होती है, ऐसा जैनियों का कहना है। श्यादवाद और अनिकांतवाद क्या होता है, श्यादवाद या अनिकांतवाद कहा जाता है। ब्राह्मणों एवं वेदों की सर्वोच्चता का खंडन, फिर क्या किया, यज्ञ, आहुतियों एवं पशु बलि का इन्होंने क्या किया है, विरोध किया है। सभी जाति वर्ग एवं नारियों के लिए भी निर्वाण संभव है, ये जैनियों का कहना है। इनके दो संप्रदाय थे, एक था दिगंबर संप्रदाय, दूसरा था श्वेतांबर। दिगंबर संप्रदाय के अनुयायी थे भद्रबाहु, दिगंबर संप्रदाय के अनुयायी थे भद्रबाहु। ये कैसे रहते थे, तो ये वस्त्रहीन रहते थे। इनके नियमों का कठोरता से क्या करते थे, ये पालन करते थे। और भद्रबाहु के नेतृत्व में ही दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार हुआ। इसी तरह श्वेतांबर परंपरा के कौन थे, इनके अनुयायी थे पाटलिपुत्र में जो परिषद हुई थी जैन धर्म की, है ना, उसमें स्थूलभद्र के नेतृत्व में यह किया गया था। ये क्या कहलाए थे, तो श्वेतांबर कहलाए थे। श्वेतांबर कहलाए, श्वेतांबर के अनुयायी थे। भद्रबाहु ये कैसे वस्त्र धारण करते थे, श्वेत वस्त्र पहनते थे। और ये कैसे थे, तो कम कट्टर थे, किसके अपेक्षा, तो दिगंबर की अपेक्षा श्वेतांबर परंपरा वाले क्या थे, कम कट्टर थे, है ना। और जो दिगंबर परंपरा वाले थे वे अधिक कट्टर थे। ये क्या कहते थे, ये महिलाओं के लिए भी निर्वाण संभव है, उन्हें भी कैसा जीवन जीना है, वस्त्रहीन होकर भिक्षुक का जीवन जीना है। ये दिगंबर का कहना है। श्वेतांबर परंपरा के सफ़ेद वस्त्र धारण करते थे, है ना, और ये इसकी अपेक्षा कम कट्टर थे। जैन धर्म से संबंधित कला के नमूने कहाँ कहाँ मिले हैं, उदयगिरी में, उदयगिरी की गुफा में, एलोरा में, और इंद्रसभा माउंट आबू में स्थित कौन सी मंदिर, दिलवाड़ा के मंदिर में ये जैन कला के सबूत आपको मिलेंगे। श्रवण गोल बेला ये कहाँ मिलेगा, मैसूर में। गोमतेश्वर की कितनी फीट, 51 फीट ऊंची मूर्ति, जिनका निर्माण किसने किया था, तो गंग नरेश ने। गंग नरेश के मंत्री थे, चामुंड राय ने इनका क्या किया था, निर्माण कराया था। जैन साहित्य को क्या कहा गया, तो जैन साहित्य को कहा गया आगम। और जैन धर्म के सबसे प्राचीन एवं अधिकृत ग्रंथ 14 पूर्व, है ना, कौन कितने, 14 पूर्व, यह क्या कहा जाता है, 14 पूर्वों को माना जाता है। स्थूलभद्र ने पर्वों को 12 अंगों में क्या किया, संकलित किया, जिनमें 11 बचे हुए हैं। भद्रबाहु ने किसकी रचना की, कल्पसूत्र की रचना की। क्या क्या पढ़ा हमने, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। जैन धर्म के में कितने तीर्थकर थे, तो जैन धर्म में 24 तीर्थकर थे। सबसे पहले तीर्थकर का नाम था ऋषभदेव, ये प्रथम तीर्थकर थे। 23वें नंबर के थे पार्श्वनाथ जी। 24वें तीर्थकर थे महावीर स्वामी। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, महावीर स्वामी को। इनका जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व वैशाली के निकट कौन से ग्राम में, कुंडल ग्राम में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ, और ये क्षत्रियों के वज्जी संघ के कौन से कुल के, ज्ञात्रिक कुल के क्या थे, ये प्रधान थे। इनकी माता का नाम था त्रिशला, जो कौन सी कुल की प्रमुख थी, लिच्छवी कुल की। किसकी बहन थी, चेतक की बहन थी, है ना। और ज्ञान प्राप्ति, इनकी माता का क्या नाम था, ये हमने देखा त्रिशला, ठीक। इनकी पत्नी का नाम था यशोदा, और इनकी पुत्री थी जिनका क्या नाम था, अनुज्ञा थी। फिर देखिए हमने इन्हें ज्ञान की प्राप्ति, है ना, ज्ञान की प्राप्ति जैन धर्म के अनुसार जो ज्ञान प्राप्त कर लेता है उसे क्या कहा जाता है, केवल्य। उन्हें पार्श्वनाथ शैल शिखर के निकट कौन सी नदी, ऋजुपालिका नदी के तट पर, किस ग्राम में, जिम्बिक ग्राम में, किस वृक्ष के नीचे, शाल वृक्ष के नीचे उन्हें क्या हुई थी, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। महावीर स्वामी की मृत्यु कब हुई, 468 ईसा पूर्व, कौन से गाँव में, पावापुरी में, है ना। 72 वर्ष की आयु में इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। महावीर क्या थे, जीन कहलाए, है ना। जीन का अर्थ क्या होता है, विजेता। और जो इनके अनुयायी थे वे क्या कहलाए, तो जैन कहलाए। जैन धर्म के सिद्धांत और दर्शन शिक्षा देखिए हम। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या था, विराग। और ये त्रिरत्न, इनके त्रिरत्न क्या थे, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र थे। जो इनको प्राप्त कर लेते थे वे कर्म, पुनर्जन्म और मृत्यु के से क्या करते थे, कि छुटकारा प्राप्त कर लेते थे। पंचमहाव्रत किसने दिए थे, तो 4 व्रतों को किसने बताए थे, पार्श्वनाथ जी ने, है ना। और इनके अतिरिक्त 5वां महावीर स्वामी ने क्या जोड़ा था, ब्रह्मचर्य को जोड़ा था। पहला क्या था, अहिंसा। दूसरा क्या था, अपरिग्रह। और अस्तेय का अर्थ क्या होता है, चोरी ना करना। सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय, अमृषा,
असत्य ना बोलना। और पांचवा किसने जोड़ा था? महावीर स्वामी ने दिया था। फिर हमने देखा निर्वाण। जैन मत के अनुसार सांसारिक बंधन से मुक्ति पाना यही क्या है? निर्वाण है। और जो त्रिरत्न अनुशीलन मृत्यु उपरांत यह पाया जाता है ना, इनके लिए क्या है? तो भिक्षुक जीवन जीना आवश्यक है। जैन दर्शन क्या थे? ये अनिश्वरवादी थे, ये ईश्वर पर विश्वास नहीं करते थे। जैन मत सांख्य दर्शन में से क्या रखते थे? साम्यता रखते थे। अनेकांतवाद। जैन मत के अनुसार प्रत्येक वस्तु में आत्मा क्या होती है? अलग अलग होती है। स्यादवाद और अनेकांतवाद देखिए, सत्य की कई तरह से क्या की जाती है? व्याख्या की जा सकती है। इसे ही क्या कहते हैं? हम सप्तभंगी ज्ञान या स्यादवाद या अनेकांतवाद कहा जाता है। ब्राह्मणों में क्या होती है? ब्राह्मणों एवं वेदों की सर्वोच्चता का खंडन किया। और क्या किया? यज्ञ पशु बलि एवं ब्राह्मणों एवं वेदों की सर्वोच्चता का खंडन, यज्ञ पशु बलि, यज्ञ आहुतियाँ एवं पशु बलि का क्या किया? इन्होंने विरोध किया। सभी जाति धर्म वर्ण के लिए क्या है? नारियों के लिए निर्वाण संभव है। फिर इनके दो संप्रदाय देखिए, एक था दिगंबर, दूसरा था श्वेतांबर। दिगंबर के अनुयायी थे भद्रबाहु, श्वेतांबर के अनुयायी थे स्थूलभद्र। दक्षिण भारत में नेतृत्व जैन धर्म का किसने किया? भद्रबाहु ने। और ये दिगंबर संप्रदाय के लोग कैसे थे? तो ये वस्त्रहीन थे। श्वेतांबर संप्रदाय के सफ़ेद वस्त्र धारण करते थे। ये कम कट्टर थे, है ना, ये कम कट्टर थे श्वेतांबर परंपरा वाले, और दिगंबर परंपरा वाले अधिक कट्टर थे। कला के इनके कला के उदाहरण कहाँ कहाँ मिलते हैं? तो उदयगिरी की गुफा में, एलोरा में, एलोरा में, इंद्र सभा में, माउंट आबू में स्थित कौन से दिलवाड़ा के मंदिर में, श्रवणबेल गोला जो खामिने का मैसूर में, कौन सी मंदिर? कोमतेश्वर की 51 फीट ऊंची मूर्ति इनका क्या है? इनके कला के उदाहरण हैं जैन धर्म के। एक इसको बनाया किसने था? तो गंग नरेश के मंत्री थे जो चामुंड राय है ना, वे उन्होंने क्या किया था? इनका निर्माण कराया था। ये मंदिर, ये मूर्ति कितनी ऊंची है? तो 51 फीट ऊंची है। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू ऑल।